Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and I hope you all are doing well. तो बच्चा बाटी आज की वीडियो ना स्पेसिफिकली मैंने आप लोगों के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बनाने के लिए लेकर आई हूँ बिकॉज आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर जिनकी ना यूनिट्स जिनके मिड टर्म्स काफ़ी खराब हुए होंगे एंड आई अंडरस्टैंड कि उसका ना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी परसेंटेज और आपके कॉन्फिडेंस दोनों पे आता है. And if you are one of those kids who have not been able to score, good marks in your units or your midterms, and you're just really concerned कि भाई अब आगे मेरे percentage का क्या होगा, because जो final percentage बनती है उन सब में ये छोटे छोटे unit tests का भी average लिया जाता है. How can I improve it? कैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए? And you are absolutely clueless about it. Then this is a must watch video for you, and make sure करना कि इसे आप end तक जरूर देखो, because ये बहुत ही practical और बहुत ही अच्छा आपके लिए प्लान ऑफ एक्शन है जो आगे आने वाले आपके मार्क्स बचा सकता है, आपकी परसेंटेज को बहुत अच्छे से सेव कर सकता है. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड. एंड बिफोर वी मूव अहेड, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बिकॉज वो करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है ताकि आपके पास ऐसे अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के रिमाइंडर्स आते रहें. चलिए फिर लेट्स डाइव इनटू आवर वीडियो डायरेक्टली. एंड आई अंडरस्टैंड लेस मार्क्स अगर आपके मिड टर्म्स और यूनिट्स पे आए तो इसका आपके परसेंटेज पे, जो एवरेज परसेंटेज होती है ना, उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है. बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑन एन एवरेज हर स्कूल में 2 यूनिट्स और 1 मिड टर्म्स जो होते हैं वो बिफोर फाइनल्स होते ही होते हैं. और इन चारों के चारों एग्जाम्स का, यूनिट्स का, मिड टर्म्स का और फाइनल का एवरेज निकाल के आपकी लास्ट वाली परसेंटेज बनती है. और अगर आपके इसमें से 3 मेजर एग्जाम्स खराब गए हैं तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी परसेंटेज में पड़ेगा, आपका एवरेज डेफिनेटली कम होगा. ठीक है, बट अब हमारे पास्ट में जो हो गया है वो तो हो गया है, वी कैन नॉट चेंज इट, राइट? सो इंस्टेड ऑफ ड्वेलिंग ऑन योर पास्ट, वी वुड फोकस ऑन योर प्रेजेंट, ऑन हाउ टू मेक योर फ्यूचर बेटर. हम आपके प्रेजेंट पे फोकस करेंगे कि किस तरीके से हम आपके प्रेजेंट में कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिसकी वजह से आपका फ्यूचर बच सके. ठीक है, तो आपके प्रेजेंट के लिए मैं आपके पास एक बहुत ही प्यारा प्लान ऑफ एक्शन लेकर आई हूं. नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू फोकस एब्सोल्युटली ओवर हियर, और जो जो चीजें मैं आपको बताती जाऊंगी, प्लीज या तो कीप अ नोट ऑफ देम ऑन योर कॉपी और इन योर माइंड, व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट प्लीज इन सारी चीजों को अब एक एक करके फॉलो करना शुरू कर दो, बिकॉज यही करके अब आपकी जो नैया है पार हो सकती है और आपके फाइनल के परसेंटेज बच सकते हैं. सो भाई, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये छानबीन करनी है कि आपके वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं क्या. ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये ही नहीं पता कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप काम कहाँ करोगे. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू डू इज मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू आर वीक एट. आपके एनालाइज ऑल योर परसेंटेज, टेस्ट एंड एवरीथिंग, एंड देखो आपको किस सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट भी अच्छा है. ठीक है, और आपके मार्क्स भी काफी अच्छे आते हैं. अब ये करने के बाद ना, योर गोल इज बेसिकली कि आप अपने स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज करो और अपनी वीकनेसेस में इतना स्ट्रांग हो जाओ कि वो आपको बहुत बड़ा सेटबैक ना दे. मतलब आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में इतना स्ट्रांग होना है कि हाँ भाई, अब इसके अंदर आप जितने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करो, और जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं उन्हें एटलीस्ट उस लेवल तक ले आओ कि आप उससे पास हो जाओ, या जितनी आपकी परसेंटेज उसमें अभी तक आ रहे हैं, मार्क्स उसमें जितने अभी तक आ रहे हैं, उससे एटलीस्ट आपके 10 मार्क्स या 15 मार्क्स की तो आपको एटलीस्ट बढ़ोतरी दिखाई दे, बिकॉज इससे आपको बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट हो सकता है. नाउ व्हेन इट कम्स टू योर वीक सब्जेक्ट्स ना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उन टॉपिक्स को छानना शुरू करो जो आपको पता है कि ईजी है, जो आपको आते हैं. उन टॉपिक को छानना शुरू करो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन देम. ठीक है, आपको मैक्सिमम जो बेनिफिट है ना वो आपकी मिनिमम चीजों से मिलता है. दैट्स एक्चुअली अ फैक्ट. तो उन टॉपिक्स को ढूंढो आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में जो इजी हैं, जिनमें आप स्कोर कर सकते हो, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट. ऑलराइट, सो दिस इज योर स्टेप नंबर 1 कि आपको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को सबसे पहले फिल्टर आउट करना है व्हेन इट कम्स टू योर एकेडमिक सब्जेक्ट्स.
उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर पॉसिबल हो पाए, लाइक आई लिटरली मेंशन इन द पीपीटी इटसेल्फ, इफ पॉसिबल, बिकॉज आई अंडरस्टैंड बहुत सारे स्कूल अब इस पॉइंट पे ये अलाउ नहीं करेंगे, बट अगर पॉसिबल हो पाए तो प्लीज रीच आउट टू योर टीचर्स और उनसे अपनी मार्कशीट्स निकलवाओ, जो आपके पुराने आंसर शीट्स थी ना, जो आपकी यूनिट्स मिड टर्म्स की थी, वो निकलवाओ, सो दैट यू कैन सिट डाउन एंड एनालाइज कि आपकी कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। आर देयर एनी सर्टेन मिस्टेक्स जो रेपिटेटिव हैं, जो आप इन्हें बार बार लगातार कर रहे हो और उनको आप किसी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो, या कोई स्पेसिफिक एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स कि मतलब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स में गड़बड़ हो रही है। सो उसको एनालाइज करने के लिए यू नीड योर आंसर शीट्स। सो उसके लिए शायद से आपको पेरेंट्स को भी एक स्पेशल पुश देना पड़ेगा, प्रॉबेबली दे वुड हैव टू टॉक टू योर टीचर्स पर्सनली रिगार्डिंग दैट, बट इफ पॉसिबल तो प्लीज ये कर लो, और अगर आप अभी तक आपने ये कर लिया है देन दैट्स ग्रेट, थम्स अप फॉर यू, और उन चीजों पे आप फोकस करना आप स्टार्ट कर दीजिए। ऑलराइट, moving ahead, now you have to maintain a balanced steady schedule। क्या होता है ना, अक्सर जब आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कम आते हैं ना, तो उस टाइम पे यू फील लाइक यार अब तो मैं धरती हिला दूंगा, अब तो बस मेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी, देखना अब मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने लगूंगा या लगूंगी। और वो जोश ना सिर्फ कुछ टाइम तक रहता है, ठीक है, कुछ टाइम का वो जोश होता है जब आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हो, एंड हार्डली 2 या 3 दिन में या मैक्सिमम एक हफ्ते में वो सारा का सारा जोश उतर जाता है, एंड यू गेट बैक टू योर ओन लेजी रूटीन। अब वो चीज नहीं करनी है। अब टाइम आ गया कि आपको एक्चुअली अपने आप में बदलाव करना है। अब बदलाव करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बैलेंस स्टडी स्केड्यूल की नीड है, जिसके अंदर आपकी हर चीज के लिए जगह हो, खेलने के लिए, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज के, आपकी पढ़ाई के लिए, सेल्फ स्टडी, होमवर्क, एवरीथिंग। और ये बैलेंस्ड होना चाहिए, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, ताकि आप इसको बहुत टाइम तक चला सको। सस्टेनेबिलिटी शुड बी योर गोल, कि अगर ये मुझे चेंज लाना है तो ये लॉन्ग टर्म चेंज लाना है। या अगर आपको एब्सोल्युटली आदत नहीं है पढ़ने की, मतलब बैठते ही आपका दिमाग बिल्कुल ऐसे ना खराब हो जाता है कि यार मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, आई कांट लुक एट दीज बुक्स, सो इवेंचुअली स्टार्ट करो। व्हाट यू कैन डू इज कि फॉर अ वीक यू कैन स्टार्ट बाय स्टडीइंग फॉर 15 मिनट्स और 30 मिनट्स, ठीक है, एंड देन फिर उसको नेक्स्ट वीक आप 45 मिनट्स करो, फिर धीरे धीरे 1 आवर करो, उसके बाद एक स्केड्यूल बना लो। बट यू नीड सस्टेनेबिलिटी एज योर प्राइमरी गोल, की जिसको मैं फॉलो कर सकूं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप लगातार हर रोज एक एक घंटा पढ़ोगे, सो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली बहुत ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू यू स्टडीइंग द एंटायर नाइट बिफोर द एग्जाम। सो वो कंसिस्टेंसी अगर आप ले आए ना, तो ट्रस्ट मी आपके अंदर इंप्रूवमेंट्स ऑटोमेटिकली ही आने लगेंगी। सो द स्टेप 3 क्या हो गया कि आपको अपना स्टडी स्केड्यूल बनाना है एक अच्छा सा। नेक्स्ट, नाउ इफ देर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स विच आई अंडरस्टैंड, जिनके अंदर हो सकता है कि आपको थोड़ी एडिशनल असिस्टेंस की जरूरत हो, सो कोई नहीं, गो हेड। बट अब ये वीक सब्जेक्ट्स के लिए एडिशनल असिस्टेंस आप या तो अपने सिबलिंग से ले सकते हो इफ पॉसिबल, बिकॉज वो सबसे बढ़िया बात होती है कि अगर आपके बड़े भाई या बहन है जिनको वो सब्जेक्ट्स अच्छे से आते हैं, तो वो आपको पढ़ा दे। या फिर अगर आप सोच रहे हो कि आपको किसी कोचिंग सेंटर को ही ज्वाइन करना है, सो माय एडवाइस टू यू वुड बी कि ऐसे कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करना जहां पर बच्चे कम हो और जहां पर आपके दोस्त कम हो, बिकॉज ज्यादा बच्चे और ज्यादा दोस्त यही तो फैक्टर्स होते हैं सबसे बड़े, जिसकी वजह से कोचिंग सेंटर्स आपके लिए इम्पैक्टफुल नहीं हो पाते। बिकॉज बहुत भीड़ भाड़ में ना बच्चे अपने ना क्वेश्चंस, अपने डाउट्स नहीं पूछ पाते, दे हेजिटेट। और अगर आपके बहुत सारे क्लासमेट्स वहां जाते हैं तो वही स्कूल वाला माहौल बन जाता है, and then you interact with them, then you have fun with them, you hang out with them post your classes, जिसकी वजह से आपका और टाइम वेस्ट होता है। So my suggestion to you would be अपने घर के आसपास ही कोई इंडिविजुअल ट्यूटर ढूंढो, या और उनके पास जाओ जहां पे सिर्फ 4 5 या 6 7 बच्चों का बैच हो, जिनके बीच में आपको एक इंडिविजुअल अटेंशन मिल सके और वो टीचर आपके ऊपर अच्छे से फोकस कर सके। या फिर अगर आपको घर से ही वो असिस्टेंस आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स के थ्रू मिल सकती है, गो हेड। अदरवाइज येस, वी हैव great variety of videos out on our channel as well, जिसमें आपको हर टॉपिक से रिलेटेड आपको हेल्प मिल जाएगी। If that works for you, you're most welcome, please go ahead, watch them। Alright, but yeah, do take any help, extra help that you require for your weak subjects। The first key is first step is basically acceptance कि हाँ इसमें मुझे प्रॉब्लम है, तभी जाके तो आप सोल्यूशन निकाल पाओगे। हेजिटेट मत करना कि लोग क्या समझेंगे, मतलब हो सकता है कि इतना इजी सब्जेक्ट है, इसके लिए कौन ट्यूशन लगाता है, इट्स ओके। If you need it, you need it, whatever sails your boat। Think about your marks, think about what would make your academic performance better। लोगों की सोचना बंद कर देना। Alright, moving on।
सेट अप अ 1-to-1 मीटिंग विद योर टीचर्स। ठीक है, ये चीज ऐसी है जो एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकती है, बिकॉज जो आपके क्लास टीचर्स होते हैं, स्कूल टीचर्स होते हैं ना, उन्हें सबसे ज्यादा आपका पता होता है कि आप कहाँ लैक करते हो। सो अपने टीचर्स से ना आफ्टर योर पीरियड्स 5-5 10-10 मिनट 1 सेकंड मतलब बैठ जाओ, या उनसे बोलो कि मैम अगर आपका कोई फ्री पीरियड है तो प्लीज आप मुझे बताओ, आई रियली नीड टू आस्क सम थिंग्स फ्रॉम यू। जहाँ पे आप पूछ सकते हो कि अच्छा मैम बताओ कि ओके कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, या इस सब्जेक्ट में मैं कैसे कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ मेरी गलती है मैम, इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस इन योर आंसर शीट। और ये लिटिल लिटिल थिंग्स जो है ना वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लेकर आएंगे आपके ऊपर, बिकॉज इवेंचुअली क्लास टीचर्स ने, आपके स्कूल के टीचर्स ने ही आपकी कॉपीज चेक करनी है, और अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट कर रहे हो तो इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू, प्लस इट वुड क्रिएट अ ग्रेट इंप्रेशन ऑन योर टीचर्स एट द सेम टाइम, क्योंकि उनको दिखेगा कि आप जेन्युइन एफर्ट्स डाल रहे हो अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए। सो ट्राई टू हैव दैट 1-to-1 मीटिंग विद योर टीचर्स वेयर यू कैन डिस्कस कि कहाँ आप लैक करते हो और कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप उन चीजों को इंप्रूव कर सकते हो। Alright guys, next one. Retrospect on the factors that went against you. बेटा बैठो और सोचो कि क्या ऐसी चीजें थी, क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मेरे मार्क्स कम आए हैं। इट कुड बी योर ओन केयरलेसनेस कि आपने पढ़ाई नहीं करी, इट कुड बी सम बैड कंपनी ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स जिनकी वजह से आपका पढ़ाई से ध्यान हट गया, इट कुड बी एनी अदर हेल्थ रीजंस और पर्सनल XYZ रीजंस, बट यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, और आप तभी उन फैक्टर्स को एलिमिनेट कर पाओगे। हो सकता है कि जिस ट्यूशन को आप जा रहे हो उसका समझ में नहीं आता, सो देन यू कैन चेंज योर ट्यूशंस। हो सकता है देयर कुड बी सर्टेन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं, सो यू कैन मेक सम न्यू फ्रेंड्स। इट कुड बी योर ओन रूटीन और एनीथिंग इनसाइड ऑफ यू। सो आपको खुद बैठ के सोचना पड़ेगा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर एक्टिंग एज ऑब्स्टेकल्स इन माई गोल, इन फ्रंट ऑफ माई गोल, और उनको मैं कैसे कैसे ओवरकम कर सकता या कर सकती हूँ। बिकॉज द प्रॉब्लम इज योर्स, देन द सोल्यूशन इज ऑल्सो नीड्स टू बी, द सोल्यूशन ऑल्सो नीड्स टू कम फ्रॉम यू, कम फ्रॉम इनसाइड ऑफ यू। और जब दिल से आवाज आती है ना बेटा, किसी का समझाया हुआ इतना ज्यादा आपको नहीं बैठेगा आपके दिल के अंदर, जितना आपकी खुद से जब आवाज आएगी तब आप उसको फॉलो करोगे। सो प्लीज ट्राई टू रेट्रोस्पेक्ट, ट्राई टू थिंक अबाउट एवरीथिंग जो कि गलत गया आपके पिछले एग्जाम्स में, एंड हाउ यू कैन नाउ इम्प्रूव इट। एंड बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज सेट अ रियलिस्टिक गोल फॉर योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। आई अंडरस्टैंड कई बार पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा होती हैं, बट हर बच्चे का कैलिबर अलग है, हर बच्चे के टैलेंट्स अलग है, जिसकी वजह से बच्चे कई बार अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट कर पाते, और उस एंजाइटी और डर की वजह से भी उनके मार्क्स कभी ना कभी कम रह जाते हैं। सो इफ दैट इज योर सिनेरियो, प्लीज सिट डाउन विद योर पेरेंट्स एंड एक जेन्युइन तरीके से उनसे डिस्कस करो कि देखो आई अंडरस्टैंड अभी तक जो आप मेरे मार्क्स आए हैं वो आपके एक्सपेक्टेशन से कम है, बट मैंने अब ठान लिया है कि मैं अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाऊंगा या लाऊंगी, एंड दिस इज माय प्लान, ऐसे ऐसे मैं वर्क कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये चेंजेस मैं अपने अंदर लाने वाला या लाने वाली हूँ। सो प्लीज नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि मैं इतना ही कर सकती हूँ, प्लीज अब मुझसे और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, बिकॉज वो मेरे ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, सो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जेन्युइन होगे ना तो वो भी देखना आपकी बात समझेंगे। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स आपके दुश्मन है, दे वांट एवरीथिंग अगेंस्ट यू। ठीक है, तो प्लीज सिट डाउन विद योर पेरेंट्स एंड सेट दोस रियलिस्टिक गोल्स विद देम, एंड प्लीज हैव फेथ इन योरसेल्फ। ठीक है, अगर आपका खुद में कॉन्फिडेंस है ना तो देखना कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, अचीव नहीं कर सकते। सो हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन योरसेल्फ। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, इट्स स्टिल नॉट टू लेट, यू स्टिल हैव सम मंथ्स इन योर हैंड्स जिनके अंदर आप अपनी ये डेस्टिनी बदल सकते हो, अपनी वो रेपुटेशन बदल सकते हो अमंग योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स एंड फैमिली। सो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। इट कुड बी डे 1 और इट कुड बी योर 1 डे। ठीक है, तो आज ही अपना वो डे 1 बनाओ, उस एक दिन का इंतजार मत करो, एंड अगर कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो देखना आपको खुद को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। All right guys, so that's it. These were all the steps that I had in my plan, and I hope they help you out. And अगर आपको ऐसी amazing videos के BTS reminders PDFs चाहिए, so ये रहा हमारा Telegram channel. Please feel free to join our community over there. The link is present in the description box. Also, this is my Instagram handle. If any of you would like to reach out to me personally,
feel free to ping me over here. And last but not the least, let me tell you कि English का एक additional shorts channel भी है where every week I put up shorts to help you with the grammar, vocabulary, and also we have started a series over there जहाँ पे हम हर chapter और poem को within 60 seconds cover कर रहे हैं. So what are you waiting for? Go ahead, check out the channel. The link is again in the description box. Subscribe to the channel if you like it, and if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and again subscribe to this channel as well if you haven't done yet. So hasta la vista guys, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.